हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुजरात। और गुजरात के कॉलेज को तो आज हम बच्चों कवर करेंगे ही करेंगे। आपको थोड़ी मुझे बातें और बतानी है। गुजरात के अलावा हमने बच्चों 16 और स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी सारे स्टेट्स तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो, पहले अपने स्टेट पर जाओ। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, एक बार जाके सारी चीज़ें चेक कर लो, एनालाइज कर लो, सीख लो, समझ लो। उसके बाद बच्चों आप अपना ड्रीम कॉलेज सेट करेंगे और 2026 नीट आपका ड्रीम होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रिसर्च वर्ड जुड़ गया बच्चों, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज हो जाएगा बच्चों। सूरत का ध्यान रखेंगे क्योंकि रिसर्च के कॉलेज ना कुछ ही है बच्चों पूरे भारत के अंदर, और कुछ कॉलेजों में रिसर्च बहुत अच्छे लेवल पर होती है, जैसे दिल्ली एम्स होती है। कुछ स्टेटों के अंदर ऐसे कॉलेज हैं, मैंने सब कुछ कवर किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको जाके प्लेलिस्ट चेक करो और सीखो। 2000 में ये बन गया था बच्चों और 25 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लाजवाब है, लेकिन अब मैं एक एक करके आपको सारी बातें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखो। आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल अपर एज लिमिट होती नहीं है बच्चों, क्योंकि नीट के अंदर ड्रॉप लगते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लगते हैं तो लगने दो। अच्छा, क्लास 12th में जनरल कैटेगरी से EWS से 50% मार्क्स होने चाहिए। SC, ST, OBC और SC, BC में 40% होने चाहिए, और PWD कैंडिडेट्स के पास 45% मार्क्स होने चाहिए बस। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, इंक्लूडिंग OCI और PIO आर एलिजिबल होंगे। स्टेट कोटा सीट्स के लिए बच्चों आपको पता है गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए और स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। अच्छा चलो आगे देखो। नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर एडमिशन का, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। तो नीट यूजी होनी चाहिए और नीट यूजी के अंदर आपका एक रैंक आनी चाहिए। सीट्स की और काउंसलिंग की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 15% सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 85% सीट्स का रिजर्वेशन है। तो ये चीज़ें आपको एक एक करके सीखनी होंगी। अभी मैं आपको इसके रैंक वर्सेस मार्क्स बताऊंगा, आप सीखते रहो। लेकिन उससे पहले फैसिलिटीज़ पर आ जाओ। आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चों क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला है। इंडोर के अंदर बैडमिंटन, बेसिक काउंट, टेबल टेनिस, कैरम और चेस मिलने वाला है बच्चों। और कैंपस और शॉप और सर्विसेज की बात की जाए तो कैंटीन और मेस मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, स्टेशनरी शॉप मिलेगा, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी मिलने वाला है, बैंक और ATM मिलने वाला है, लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटीज, अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगा, SMIMER हॉस्पिटल, ये सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है। अब एक और चीज़, हॉस्टल लाइफ कैसी रहेगी बच्चों? तो हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसी रहने वाली है बच्चों? तो ये भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। खाने पीने की सुविधा, मेस और बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है? तो वो भी आपकी मैनेजेबल वाली है, आप मैनेज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। कहने का मतलब ये है। क्लासरूम्स बहुत बढ़िया होते हैं बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। मिलाप बच्चों क्या है, ये फेस्ट है, और स्पंदन, मिलाप और स्पंदन एक फेस्ट है जो कि बच्चों 3 से लेके 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें एंजॉय भी करेंगे आप। लाइफ के जितने भी सपने हैं आपके, जितनी भी इमेजिनेशंस है आपकी, जो भी आपने आज तक सोच रखा था, आपको सब कुछ यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहेंगे, डांसर रहेंगे, सिंगर रहेंगे, म्यूजिशियन रहेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे। आप वहाँ परफॉर्म कर सकते हो, डांस कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, कल्चरल इवेंट्स में परफॉर्म कर सकते हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स में परफॉर्म कर सकते हो। और बड़े अलग अलग कॉलेजों के बच्चे, है ना, इंटर और इंट्रा कॉलेजों के कंपटीशन चलते हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं। 7 दिनों तक आपका पूरा ऐसा बोल सकते हो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा यहाँ पर एंजॉय करने के बाद। अच्छा, आप अलग अलग कॉलेजों के साथ परफॉर्म कर सकते हो, टीम्स के अंदर मैचेस खेल सकते हो, बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होती हैं,
ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत एंजॉय आने वाला है। तो बच्चों इसको ज्वाइन करने का ना एक ही प्रॉब्लम है कि इसको ज्वाइन कर लेंगे ना आपको 2026 नीट को ना फोड़ना पड़ेगा, एक रैंक लानी पड़ेगी भाई। जब तक आप रैंक लेके नहीं आएंगे ना तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते बच्चों। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, हालांकि कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है बच्चों, कितने कम मार्क्स पर होता है वो हमें समझना पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं। गवर्नमेंट कोटा के अंदर 187 सीट्स हैं और ACPU GMEC गुजरात स्टेट के लिए बच्चों, और मैनेजमेंट कोटा के अंदर 25 सीट्स हैं, ये भी गुजरात स्टेट के अंदर होगी। NRI कोटा के अंदर 38 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों, है ना। चलो अब यहाँ पर कितनी सीट्स हैं बच्चों, तो जनरल के अंदर 84 सीट्स हैं, SEBC और OBC के अंदर 51 है, और ST के अंदर 28 है, SC के अंदर 13 और EWS के अंदर 11 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं। और अब स्टेट कोटा में मार्क्स कितने लाने हैं, तो 75 से लेके 85,000 आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसके लिए आपको 585 से 605 मतलब 600 टच ही करना बस। 85 से 95,000 पर EWS में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 575 से 595 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। SEBC के अंदर 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 550 से 575 करने हैं बस, ये सेफ स्कोर है। SC में 1,80,000 से 2,10,000 हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 470 से 495 करने हैं बस, ये आपका सेफ स्कोर है। ST के अंदर 4,50,000 से 5 लाख तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 310 से 340 340 मार्क्स लाने बस, बहुत कम मार्क्स है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कोटे में कितना एडमिशन होगा, तो बच्चों 11,23,000 एक साल का लगना है बच्चों। मैनेजमेंट कोटा में कितना लगना है, 24,06,000 एक साल का लगना है बच्चों। और NRI कोटे में लगना है 26,550 US डॉलर, और जो कि लगते हैं बच्चों 22 लाख के आसपास पर एनम। तो बच्चों गुजरात कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, तीनों से एडमिशन होते हैं यहाँ पर। तो आपको सीखने जरूर पड़ेंगे इन कॉलेजों को, तभी बच्चों एडमिशन होगा। और अगर आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चे देखो पैसे तो खर्च हो रहे हैं, है ना, पैसे तो खर्च हो रहे हैं इन कॉलेजों के अंदर, लेकिन इनके अलावा मैंने वो कॉलेज भी कवर किए हैं जिनके अंदर कुछ हजार रुपए खर्च होते हैं बस, या 1 से 1.5 लाख रुपए ही खर्च होता है बस। तो उन कॉलेजों को भी अगर आपको देखना तो बच्चों आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो और देख लो एक कॉलेज को, तो बहुत फायदे में रहोगे आप। इस कॉलेज में बच्चों थोड़े पैसे आपके खर्च होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन बच्चों आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस कॉलेज में थोड़े ज्यादा है, इसके अलावा और भी कॉलेज आपकी प्रेफरेंस में हो सकते हैं जिनमें बहुत कम फीस है बच्चों, तो ध्यान रखो। आज हम इतनी बात करेंगे इस कॉलेज में, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।